नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ज्योतिष से संबंधित चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। कल हमने बात की थी कि क्या रत्न धारण से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। आज हम वहीं से शुरू करते हैं आगे से। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो दर्शकों, यदि ज्योतिष के माध्यम से हम प्रारब्ध को नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो जो भी युक्ति करेंगे या जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो विफल होंगे। वास्तव में ज्योतिष से प्रारब्ध को जानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है, जो संचित प्रारब्ध है वो क्या है, और जब उसके अनुसार हम युक्ति करेंगे या पुरुषार्थ करेंगे तो वो ज़रूर सफल होंगे। भाग्य देखिए एक बीज है और पुरुषार्थ जो है तो उस बीज को पल्लवित करता है। समय जो है उस फल को देता है। ज्योतिष हमें ये बताता है कि आपका जो भाग्य रूपी बीज है कब फल देगा, ये माध्यम बन सकता है। दूसरी बात क्या है कि जो शास्त्रोक्त प्रक्रिया हैं उपाय के, उस प्रक्रिया को यदि हम सही ढंग से अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर तभी ज्योतिष की उपाधि देता है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि शास्त्र तो अपने आप में एक प्रमाण है, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आज का वीडियो इस बारे में है कि रत्न काम कैसे करते हैं, तो ज्योतिष की या रत्न की जो काम करने का जो तरीका है उसके वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि माणिक एक रत्न होता है जिसकी विशेषता यह होती है कि सूर्य की जो 7 किरणें होते हैं उसमें एक पराबैंगनी रंग यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो बहुत घातक होती है। लेकिन माणिक की विशेषता यह है कि उस अल्ट्रावायलेट रेज को वो बाहर ही रोक देता है और सिर्फ रूबी रेज को ही अंदर आने देता है। इससे क्या होता है कि आपके रोमकूपों के माध्यम से जो रक्तवाहिनी नाड़ियाँ हैं उसमें सूर्य की शक्ति जो है वो संचरित होती है और जो सूर्य से संबंधित श्रेष्ठतम फल हैं उनमें वृद्धि होती है। इस तरह से इसीलिए ज्योतिष में एक नियम ये भी है कि जो कुंडली में शुभ ग्रह हैं उनके ही रत्न धारण किए जाएं। यदि अशुभ रत्नों को धारण करते हैं आप तो उससे भी जो है तो काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपके शरीर में जो है तो वो उस ग्रह को और बल मिलेगा और उसकी अशुभता और बढ़ेगी। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए कि जो हमारे प्राचीन मान्यताएं थी उनमें रत्नों का कैसे प्रयोग किया जाता था। रोम में जो है तो जो मूंगा होता है, प्राचीन मूंगे को क्या करते थे रोम निवासी कि जो बच्चा होता था उसके पालने से उसको लटका देते थे। उसमें उनकी मान्यता यह थी कि इससे जो है तो बुरी नज़र से, नेगेटिव एनर्जी से और इन सब चीज़ों से बचाव होता है। तो मूंगे की लाकड़ का बहुत दिनों तक प्रयोग किया गया है इसको लेकर, बुरी नज़र से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। दूसरी बात, हमारे देश में भारत में भी जो है तो यह मान्यता रही है कि जो नवजात शिशु होता है उसको मोती डालकर चांदी का चंद्रमा पहनाया जाता था। उसमें ये मान्यता है कि इससे जो है तो नवजात शिशु और उसकी माँ दोनों का बचाव होता है, उनकी दोनों की रक्षा होती है। और ज्योतिष में भी चंद्रमा माँ का कारक है। और ग्रीक में जो है तो यह मान्यता रही है कि नीलम धारण करने से अनैतिकता की भावना जो है उससे भी बचाव होता है। वहाँ तो उस टाइम पोप ने सभी जो चर्च के पादरी थे उनके लिए नियम लागू कर दिया था कि वो नीलम की अंगूठी अवश्य धारण करें, और ये आज भी वहाँ चलन में है। तो दर्शकों, निश्चित तौर पर रत्न को धारण करके
दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सही तरीके से रत्न को पहना जाए, उसे प्राण प्रतिष्ठित करके पहना जाए, और जो कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है, शुभ ग्रहों के ही रत्न पहने जाएं, अशुभ ग्रहों के रत्न न पहने जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और शुभ रत्न, शुभ जो ग्रह हैं उनकी कुंडली में कौन से हैं, किस लग्न के व्यक्ति को कौन से रत्न धारण करने चाहिए, ये कल की वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।